जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो गणित का वीकली टेस्ट होने वाला है 4 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले भी सेट 1 जो है चैनल पे अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो दिखेगा। इसके अलावा जो है आज का जो ये वीडियो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एक सवाल दिया गया है, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि दो वृत्त आपको जब दिया जाएगा और दोनों सर्वांगसम रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है। इसका एक ही मतलब आप लोग समझिए कि इसका सब कुछ इसके बराबर हो जाएगा और इसका सब कुछ इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका ये लंबाई के बराबर होगा, ये लंबाई के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। यहाँ पर जो इसको क्या कहा गया है कि सी डी जो है 5 सेंटीमीटर, ये जो सी डी है ये 5 सेंटीमीटर, तो ये ए बी कितना होगा, ये भी तो 5 होगा ना। तो आपसे ए बी का ही मान पूछा है तो ये भी 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करेगा। देखिए कोई भी वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का जीवा है। जब इससे आप इस पर डालोगे ना तो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और कितने बराबर भागों में बढ़ेगा आपको भी पता है, दिख भी रहा होगा आपको। तो 2 बराबर भागों में बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारा कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इस जीवा के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगाना होगा। ठीक है ना, इसको आप रट लो, ये सॉलिड फार्मूला होता है। ठीक है ना, 5 24 ये जो होता है ना, ये एक तरह का जानते हैं ट्रिपलाइट पे बैठता है। ठीक है, किस पे बैठता है, ट्रिपलाइट पे। 13 5 24 13 है ना, 5 13 24, ये इसका ट्रिपलाइट है। अगर एक भुजा 5 होगा, दूसरा 24 है, तो तीसरा 13 होगा। ये भुजा हम क्यों बोल रहे हैं समझिए। ऐसे आप बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, वो हम सब्जेक्टिव का पार्ट है, हम आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बता रहे हैं। ये केंद्र है, ठीक है, ये जीवा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये जो जीवा है ना, ये जीवा है, तो ये जीवा जाने के बाद यहाँ से ये इस पर एक ऐसे डाला, एक ऐसे डाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12, सॉरी ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और इस जीवा से केंद्र की जो दूरी है वो 5 है, 5 हो जाएगा। ये इस पर लंब डाला, ये 24 से 12 में बटा, ये 5 हो गया। अब तो बोला है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होता है ये वाला, तो आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो ये जो 13, तो 5 12 और 13 इस तरह से याद कीजिएगा, वहाँ पे 24 नहीं होगा 13 होगा। ठीक है, 24 ये पूरा जीवा की लंबाई है, लेकिन जब हम इस पर लंब डालेंगे तो ये 12 में कट जाएगा। तो 5 12 13 जो होता है वो एक ट्रिपलाइट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो पहली एक भुजा अगर 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी हर हाल में 13 ही होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग करके बनता है, लेकिन आप लोग इस तरह से दिमाग में रखना। ठीक है, जीवा की लंबाई अगर 24 है तो उसका वैल्यू कितना लेना है, 12 लेना है, क्योंकि उसको जो है 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो 12 हो गया, 5 12 और तीसरा क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके वृत्त से त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी। देखिए क्या बोला है, जीवा, जीवा क्या होता है बाबू, पूरा होता है। जब आप इस पर डालोगे तो ये आधा आधा बटेगा, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। 5 4 हो गया, इधर हो गया ना, 5 4 हो गया, 2 हो गया। अब बोला जीवा से केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी। अब हमको क्या बताना है, दूरी बताना है, तो दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 4 5 हो गया ना, 3 4 5 इस तरह से याद रखिएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, चलिए एक ठो हम बता देते हैं। पाइथागोरस में हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा। तो देखिए ये जीवा है, ठीक है, एक जीवा है, जीवा की लंबाई कितना है बाबू, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर का ये केंद्र है। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या यहाँ से यहाँ गया, ये 5 सेंटीमीटर है। तो जीवा से केंद्र की दूरी, ये जो दूरी है तो ये कितनी होगी, जब ये 8 है तो बाबू तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 4 हो गया। और ये तो आपको पहले से 5 दे दिया है, अब इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तो होता है आपका। तो लंब का स्क्वायर बराबर में बड़ा वाला में छोटा वाला घटेगा, तो 25 का स्क्वायर में 16 का स्क्वायर घटेगा, मैंने सॉरी 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटेगा 16, तो 16 में 9 9 और रूट चलेगा तो कितना जाएगा 3। तो मैंने सिंपल ही आपको बताया है कि बस सिंपल से आपका 3 4 5 याद रखोगे तो 3 आपका एक भुजा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भी आपको उसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले आपको डायग्राम समझाते हैं।
ठीक है, मान के चलिए ये विड्थ है और विड्थ का बोला है ना, और एक विड्थ की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है इसके, इससे ये दूरी होता है, तो ये इसका 17 है, ठीक है। और इसके एक जीवा केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक जीवा से, ये जीवा हो गया, और इसके केंद्र से जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की जीवा की लंबाई, अब आपको क्या बोला है, यहाँ से ए से लेके पूरा बी की लंबाई बताइए, आधा मत बताइए। आधा पूछता तो त्रिभुज में निकल जाता, लेकिन पूरा, अब आधा निकाल के उसको डबल करना है। तो आधा को निकाल के डबल करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रिपलेट में कौन सा याद करना होगा, यहाँ पे 8, 15 और 17 होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं अगर 17 और 15 है तो तीसरा क्या होगा, 8 होगा। लेकिन आपसे तीसरा वाला नहीं पूछा, आपको उसका पूरा पूछा है, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ट्रिपलाइट याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि भैया ट्रिपलाइट बता दीजिए हम लोगों को कितना कितना ट्रिपलाइट याद करना है, तो हम सारा ट्रिपलाइट एक जगह करके आपको बता देंगे ताकि आपको आसानी होगा। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको इसको मिला दो तो ये आपको क्या बोला है, विड्थ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो अब ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद बोला है ओपी 8 सेंटीमीटर है, तो ओ से पी कितना हो जाएगा 8। तो हमें अगर ये वाला पता चल जाए तो हम इसको ए बी का दूरी बता सकते हैं, क्योंकि ए बी जीवा है, जस्ट इसका डबल होगा कि नहीं। तो अब इसमें कौन सा ट्रिपलाइट लगने वाला है भाई, तो इसमें जो ट्रिपलाइट आपका लगेगा वो 6, 8, 10 का लगेगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है 6, 8, 10। तो जब ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि जस्ट डबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक आकृति दिया गया है। आकृति में जब एक ही जीवा पर जब दो एंगल बनता है ना बाबू, एक इधर, तो दोनों बराबर होता है। ये 40 है, ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, बी भी 40 होगा। लेकिन आपसे बी का वैल्यू नहीं पूछा है, इसका पूछा है। तो एक त्रिभुज में 180 होता है, तो ये 40 मिला के कितना हो गया 80, तो बचा कितना 100। तो जो 100 बचा वही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगला सवाल में अगर आकृति में यदि ये पी ओ क्यू 80 सेंटीमीटर है, ओ क्यू पी का मान बताइए। अब देखिए पी ओ क्यू 80 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है ना, तो बचा कितना, एक त्रिभुज में 180 होता है बाबू, ठीक है। तो बचा कितना 100। 100 में जो आपको ये एंगल और ये एंगल है दोनों बराबर बराबर होगा, क्योंकि एक ही जीवा पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी 50, ये भी 50 होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा आकृति में ओ वाई एक्स 30 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री है। तो जीवा पर एक्स वाई द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ये केंद्र है, इस केंद्र का बताना है। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30, 30, 30 कितना हो गया 60। तो बचा कितना बताइए 120। 120 को अगर आप यहाँ पे रखोगे तब ना होगा, तो 120 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आकृति में जीवा पी क्यू केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बना रहा है, कौन, जीवा पर, है ना। आकृति में जीवा पी क्यू जो है केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ओ पी क्यू का इसका वैल्यू बताना है। तो ये दोनों तो बराबर होगा ना, तो ये जब 100 डिग्री का कोण बना रहा है तो बचा कितना बाबू 80 डिग्री, जो दोनों मिलके बनाएगा। तो एक 40, एक 40, ये भी 40, ये भी 40, तो 40 कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। देखिए ये सब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दे रहा है। अगर हम लॉन्ग वे में जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है, इसलिए आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।